हाय एवरीवन, तो इस वीडियो में 9.3 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर देखो। तो पहले सबको सॉल्व हो चुका है, अब हम 5 का क्वेश्चन नंबर ये तुमको क्या करना है, तुमको इसको ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो कॉम है इसको तुम हटाकर तुम एडिशन का साइन दोगे क्योंकि ऐड करना है, ठीक है। ये हम एडिशन का साइन दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये आ रहा है कि ब्रैकेट के बाहर कुछ है, मतलब तीनों जो है तीनों में ब्रैकेट के बाहर कुछ कुछ तो है। तुमको हम क्या बताएगा, ब्रैकेट के बाहर कुछ रहेगा, चाहे वो नंबर हो ये वेरिएबल्स हो, तुम उसको अंदर वाला जितना भी तुम्हारे पास नंबर है तुम उससे मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करके क्या लिखाएगा देखो, अब तुमको मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा तुमको यहाँ पे आना चाहिए। कैसे मल्टीप्लाई करो देखो, ये p है ये p है तो दोनों का बेस क्या मतलब p इंटू पी मल्टीप्लाई कर रहा है। देखो बेस मतलब कि p तो एक ही है, दोनों एक ही है, दूसरा क्या अगर पावर ऐड हो जाता है। मतलब देखो ये p टू दी पावर कुछ नहीं है, तुम लोग 1 कंसिडर करते हैं तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो क्या होगा ये पी स्क्वायर, अब ये पी क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो पी क्यू। देखो ये ब्रैकेट के बाहर क्या है क्यू है, तो क्यू क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, तुम अभी ने बताया क्यू क्यू क्या है सेम है, तो पावर क्या होगा वो ऐड हो जाएगा। इस पे पावर कुछ नहीं, हम लोग क्या समझेंगे कि 1 प्लस 1 2 क्यू स्क्वायर, क्यू बाहर में तो क्यू सॉरी आर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा क्यू आर। देखो अब सेम चीज यहाँ पे r के लिए है, तो ब्रैकेट के बाहर क्या है r, अंदर r माइनस पी है, तो r क्या है दोनों सेम है, तो पावर क्या होगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। r स्क्वायर माइनस आर पी, ओके। अब देखो कुछ यहाँ पे कट सकता है, पी स्क्वायर है क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, तो जो हाईएस्ट डिग्री को हम लोग एक साथ लिख देते हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है माइनस पी क्यू आर माइनस आर पी। तो हम लोग एक जगह सरिया के इसको बस लिख दिए, ठीक है। तो ये एडिशन मेरा हो चुका है, तुम इसको नोट कर लो, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, इससे का मतलब बी क्वेश्चन नंबर। और हम प्रोसीड कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है तुम्हारा, 2x z माइनस x माइनस y एंड सॉरी यहाँ पे 2y z माइनस y माइनस x। देखो अब समझो यहाँ पे तुमको क्या करना है, तुमको इसमें भी ऐड करना है। ऐड करोगे तुम ऐड को मतलब दोनों को तुमको ऐड करना है, तुम प्लस का साइन देंगे। बैकग्राउंड आवाज आ रहा है क्या, तो एडजस्ट कर लो क्या करोगे। देखो तो ब्रैकेट के बाहर क्या, ब्रैकेट के बाहर तुम्हारे पास 2x है, तो 2x है तो 2 में मल्टीप्लाई होगा और x में मल्टीप्लाई होगा। मेरी बात समझो, यहाँ पे 2x मतलब कि क्या मतलब जोड़ा है ना, तो वो दोनों में जो भी ब्रैकेट के बाहर आएगा वो सब मल्टीप्लाई होगा, तो फिर 2x भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि 2 भी मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा देखो, 2x इंटू z करेंगे फिर माइनस 2x इंटू x करेंगे, ठीक है। फिर माइनस 2xy, ठीक है। अब यहाँ पे शायद 2y है ना, हाँ 2y है, तो 2y क्या होगा, 2y पर z माइनस y माइनस x तीनों से मल्टीप्लाई होगा। बस बात समझ रहे हो ना, 2y z माइनस 2y y। अब देखो माइनस 2y x है, तो फिर इसको इधर लिख देते हैं। देखो अब मेरी बात समझो, देखो अब x जो z से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, तो 2xz होगा। देखो अब x क्या, x का बेस और x दोनों x तो एक ही है, पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2xy, तो उसको लिख देते हैं वैसे प्लस। देखो 2yz है, 2yz को लिखेंगे देखो
वाई वाई क्या है, वाई वाई का बेस सेम है, तुम क्या करोगे, तुम पावर को ऐड कर दोगे, तो क्या लिखा आएगा 2y², ठीक है। अब देखो yx है तो -2yx होगा, yx है तो क्या होगा -2yx, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तुम, हम इधर लिख देते हैं, इरेज कर दें, ठीक है। देखो 2x² है, 2x², देखो हाईएस्ट डिग्री वाले को हम लोग एक साथ लिख दे रहे हैं, तो फिर सॉरी माइनस के साथ है, -2x² -2y², ठीक है। कुछ फिर बस दो ही तो था ना, अब 2xz है प्लस में हो गया, ये हो गया, फिर 2 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 होगा, -2xy होगा, सॉरी छूट गया था वहाँ पे, फिर +2yz, देखो कुछ छूट रहा होगा तुम लोग ध्यान दे देना, ये हो गया -2yx, अच्छा देखो -2yx और -2xy क्या है, दोनों सेम, मतलब क्या करोगे तुम ऐड करोगे, ऐड करते तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, xy जुड़ जाएगा 2, तो फिर ये 4xy हो जाएगा, और कहीं पे कुछ छूट रहा है xz नहीं, तुम इसको नोट कर लो, ठीक है। नोट कर लिए, अब देखो अब तुम्हारा सी और डी जो क्वेश्चन तुम्हारा सब्सट्रैक्शन पे बेस्ड है, तो बस सब्सट्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, बस एडिशन के जैसा ही है। अच्छा 3l इतना फ्रॉम इतना, देखो लैंग्वेज पहले इसका समझो, तो मतलब क्वेश्चन लिख दे रहे हैं 3l l -4n plus 5n from 4l 10n देखो समझो मेरी बात, तुमको इतने को ना तुमको इतने से घटाना, मतलब कि देखो सब्सट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, तुम लैंग्वेज समझ रहे हो, मतलब कि इतने को तुमको इसमें से घटाना, तुमको जब तुम अच्छे से पढ़ोगे ना तुम अपने ऊपर समझ में आएगा कि तुम लॉजिक समझो, सिर्फ ये फर्स्ट है ये सेकंड है, जो फ्रॉम लिखा हुआ है तुम ये समझ लो कि सेकंड वाले को हमको, सेकंड वाला जो है उसको हमको पहले लिखना है, और जो सॉरी फर्स्ट वाला उसको हम लोग बाद में लिखना, बीच में फ्रॉम हटा कर नेगेटिव डाल देना है, बस ये सिंपल लॉजिक है, तो समझ जाओ। 4l 10n minus 3n plus 2l, देखो हम फ्रॉम हटा दे रहे हैं, सेकंड वाला पहले लिख दिया, हम फर्स्ट वाला लिख रहे हैं, ठीक। 3l n minus 4m देखो अब 4l है तो 4l तुमको क्या बताएंगे, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर रहेगा वो अंदर वाले सबसे मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होगा 4 × 10 देखो सबसे पहले अगर देखो दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई करें हम 10 × 4 कर, कितना आएगा 40, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पे वेरिएबल्स रूल अप्लाई हो रहा है, मतलब कि दोनों का बेस सेम है, अब तुमको जो वेरिएबल मल्टीप्लाई करना है, नोटिस करो क्या उसका बेस सेम है, तो देखते हैं n है और l है, बेस सेम है नहीं, तो डायरेक्ट लिख दो l। अब n × m है, सॉरी 4 × 3 करेंगे, पहले देखो 4l 3m है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे 4 × 3 कितना आएगा 12,
अब एम और एल वेरिएबल दोनों का बेस सेम बेस नहीं सेम, तो क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे। अब देखो 4 2 जा क्या होता है सॉरी 4 2 जा 8 और देखो अब दोनों का बेस क्या, तो एल और एल का बेस क्या, बेस से मतलब पावर क्या होगा, जाहिर सी बात है ऐड हो जाए, रूल करता है पावर ऐड हो जाएगा, तो इसका बेस 1 इसका बेस 1 क्या होगा, ऐड हो जाएगा 8l स्क्वायर माइनस। अब देखो तुमको ध्यान यहाँ पे देना है, जब भी देखो तुम्हें किसी मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये -3l है, -3l इंटू एल मल्टीप्लाई होगा। देखो दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस सेम है, पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, L1 L2 हो जाएगा। और यहाँ पे समझो ये -3l ये नेगेटिव के साथ -3l है और ये L से मल्टीप्लाई होगा, -3l L से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा समझ लो, तो ये L जो पॉजिटिव में ये L नेगेटिव में, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव, तो -3l स्क्वायर होगा। देखो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, अब देखो -3l -4 नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब 4 इंटू 3 सही लिखा है ना, देखो 4 इंटू 3 क्या होता है 12। अब m इंटू एल क्या होगा ml। अब देखो अब +5 है ना -3l है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, देखो 5 3 जा 15 ml, ठीक है। इसको पहले नोट कर लो, इरेज करें, देखो अब एक साथ लिखते हैं, NL है, यहाँ पे NL है, ठीक है। -ml, देखो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे -12 ml है, यहाँ पे +12 ml, तो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, और सेम नंबर भी है तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 8l स्क्वायर है -3l स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखो अब 40 में से 15 जाएगा, अब बोलना कि घटेगा कैसे, NL है, तुम उसको बस तुमको देखो यहाँ पे NL और NL है ना दोनों में, बस तुमको नंबर घटा कर जो वेरिएबल्स है बस वैसे लिख दो, 40 में से 15 घटेगा कितना आएगा 25, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेना, 25 NL, मतलब 8 में 3 घटेगा कितना आएगा 5। तो ये देखो अब इतना ध्यान दो, बड़े वाले के साथ जो साइन होगा मतलब बड़े वाले के साथ अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव रहेगा। अब तुम अब इसको अपने बेसिस स्ट्रॉन्ग रखोगे, जब तुम अगर दिक्कत नहीं होता तो 10th में जाओ 9th में जाओ कहीं भी जाओ, तो 5l स्क्वायर है, तो उसको नोट कर लो। नोट कर लिए, लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखो इसमें है 3a + b + c -2b a + b + c सॉरी a - a + b + c a - b + c from from 4c देखो अब मेरे बात ध्यान से समझो, तुमको ये है तुमको इतना कोई से उठाना है। अब तुमको क्या बताए थे, जब इस तरीके से देखिए पहले फर्स्ट है और नीचे में लिखा बाद में लिखा हुआ है कि फ्रॉम इतना को तुम मिस करते हो, तुम क्या करोगे, सेकंड वाला तुम उसको पहले लिखोगे और जो फर्स्ट वाला है उसको तुम बाद में लिखोगे। तो फर्स्ट ये है हमारा और सेकंड ये है, लेकिन देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला भी कुछ बड़ा सा है, यहाँ पे फर्स्ट जो है पहले ही सॉल्व हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं,
सॉल्व करके लिखेंगे। तो इसमें क्या है, बाहर में 3 है, 3 है तो 3 ये सबसे मल्टीप्लाई, a प्लस b प्लस c तीनों से मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हो। तो क्या होगा, a इंटू ए क्या होगा a स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम है ना, a और a का बेस सेम है, पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा 3a स्क्वायर और 3 देखो b से मल्टीप्लाई 3ab, फिर c से मल्टीप्लाई होगा तो 3ac माइनस, अब देखो 2b है, 2b a से मल्टीप्लाई होगा, देखो 2b क्या नेगेटिव में, क्या है पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव, तो 2ab माइनस 2ab, ठीक है। देखो अब नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज करता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज करता है, तो प्लस 2b स्क्वायर, b इंटू बी क्या होता है, b का बेस क्या है, पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, माइनस देखो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव हो जाता है, तो 2bc हो जाएगा। देखो सॉल्व करके इसको यहीं पे लिख देते हैं, 3a स्क्वायर है यहाँ पे नहीं है, अब 2b स्क्वायर का भी कुछ नहीं तो उसको भी वैसे ही लिख देता है। अब देखो 3ab है, 3ab देखो 3ab माइनस 2ab, देखो 3 क्या है, 3 के साथ पॉजिटिव का साइन और 2ab के साथ यहाँ पे 2ab के साथ नेगेटिव का साइन है, तो बड़ा से छोटा कट रहा है, मतलब साइन क्या जाएगा, सॉरी पॉजिटिव का, तो 1 3 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 1 ab होगा, बस ये लिख देता है, और कुछ बच रहा है, गलत सुन माइनस 2bc, ठीक है, नोट कर लो इतना, पहले भी रेस कर देते हैं। क्योंकि हम यही डायरेक्ट साइन डाल देते हैं, इतना में से हमको इतना को घटाना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी 4c जो है 4c को इधर मतलब कि 4c इससे मल्टीप्लाई होगा तो कैसे होगा, देखो यहाँ 4 क्या है, मतलब 4c के पॉजिटिव में है, तो देखो 4c क्या, 4c पॉजिटिव में है, और 4c माइनस ए, तो माइनस ac माइनस 4ac अब प्लस देखो 4bc अच्छा देखो इसका थोड़ा सा तो ब्रैकेट जाएगा, साइन चेंज होगा, अब 4bc हो गया, अब ये क्या जाएगा 4c का बेस क्या है, पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, अब देखो सॉरी देखो अब क्या होगा, ये माइनस है, माइनस 3a स्क्वायर होगा, माइनस 2b स्क्वायर, तो देखो ब्रैकेट के बाहर क्या, ब्रैकेट के बाहर तो नेगेटिव साइड है, तो नेगेटिव साइड है तो ये ब्रैकेट के अंदर सभी से मल्टीप्लाई को साइन चेंज कर देता है, ठीक है ना, रूल है, फिर माइनस ab ये हो गया माइनस 3ac प्लस नेगेटिव पॉजिटिव 2bc, अब देखते हैं 4ac, देखो यहाँ पे ac है, यहाँ पे ac है, लेकिन यहाँ पे माइनस 4ac है, यहाँ पे प्लस 3ac है, तो क्या जाएगा, देखो 4 में 3 कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो फिर लेकिन बड़े वाले के साथ हमारा निगेटिव है तो क्या आएगा, पहले निगेटिव साइन जाएगा, माइनस ac, अब bc है, bc है यहाँ पे कहीं, हाँ इधर है, तो ये 4bc है, यहाँ पे 2bc है, तो प्लस प्लस क्या होगा ऐड हो जाएगा, प्लस 6bc,
फोर सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर नहीं है तो हम लोग बस नहीं लिख सकता। अब माइनस थ्री स्क्वायर है तो वो भी बस नहीं लिखा जाएगा। अब माइनस टू बी स्क्वायर भी नहीं होगा। देखो माइनस ए बी है, नहीं है। माइनस थ्री सॉरी थ्री ए सी, और देखो ये थ्री ए सी है ना वो माइनस में है, यहाँ पे सेवन ए सी होगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है तो क्या होगा, छूट रहा है क्या, सॉरी माइनस ए भी लिखना छूट रहा है। ठीक है, तुम इसको नोट कर लो। अगर समझ में आए प्लीज़ बता दो, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ा देना।